महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने पर बीजेपी ने पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। तालिबान के कब्जे पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड प्रवक्ता ने दी तालिबान को बधाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से दी गई है बधाई। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर को राहत। कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी। जनवरी 2014 में हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत। गृह मंत्रालय ने जारी किया नक्सल पर नई रिपोर्ट। यूपी हुआ नक्सल मुक्त। देश के 20 जिलों तक सिमटे नक्सली। बागपत को गोधरा बनाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश। हिंदुस्तान में जैनियों पर तालिबानी हमला। देखिए बिंदास बोल प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ आज रात 8 बजे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के जनपद महाराजगंज में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने ड्रग तस्कर और नशीली दवाओं का मुख्य कारोबारी के घर से छापेमारी कर 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया था, जिसके बाद इस अपराध में शामिल दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। जिसके बाद पुलिस टीम की तरफ से लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो वहीं पुलिस को गश्त के दौरान ड्रग्स तस्करों के इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपनी टीम बनाकर घेराबंदी कर 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ अब पुलिस कर रही है। वाले और एक आदमी गोरखपुर का था, अंकित सिंह जी। अच्छा, ये रैपर कहाँ से आप लोग लाते थे? वो अंकित सिंह अवेलेबल कराते थे। वो बदलने के पीछे कारण क्या था आपका? वो कस्टमरों का डिमांड जो था वही मतलब। अच्छा, ये बताइए एक्सपायर दवाओं को भी लाते थे आप? जी नहीं, उसमें मोटिव ये था कि अधिक दाम में आप बेच सकें। नहीं, अधिक दाम बेचने का नहीं था। वो डिमांड था कि इस तरह की रैपर हमको चाहिए। अच्छा, रैपर की डिमांड के हिसाब से आप रैपर अपने हिसाब से बना लेते? हम नहीं बनाते थे, वो बनाता था अगला। 3 तारीख को छूटीबारी पुलिस और एसएसबी के द्वारा एक प्रतिबंधित नशीली दवाओं का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। इसका जो मुख्य अभियुक्त गोविंद गुप्ता था वो फरार चल रहा था। उसमें 25,000 का इनाम घोषित था। इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने 6 एजेंसीज के नाम बताए हैं, जिसमें 4 एजेंसी महाराजगंज की हैं, 2 एजेंसी गोरखपुर की हैं, जिनसे ये सप्लाई लेता था। एक व्यक्ति का नाम बताया है जिससे ये नकली रैपर वगैरह लेके लगाता था, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है। जिन जिन एजेंसीज से इसने दवाएं आदि खरीदी हैं, किस तरह खरीदी हैं, बिल को दे के खरीदी हैं या गलत तरीके से खरीदी हैं, एसआईटी पूछताछ करके इसमें आगे कार्रवाई करेगी। सर, इसको कहाँ से पकड़ा गया है? नेपाल आने के? ये नेपाल भागने के प्रयास में था, तुलसीबाड़ी क्षेत्र से। तो वहीं यूपी के बलिया में पूर्व मंत्री नारद राय अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए 6 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में पूर्व मंत्री ने कहा कि किशोरा ताल में भारी जल जमाव के कारण 27 ग्राम सभाओं में किसानों की खेती बारिश के चलते चौपट हो गई है, जिससे किसानों की खेती करने में समस्या आ रही है, जिसके कारण किसानों के समक्ष भूखमरी की समस्या जो है वो स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। और बातों में ये पिछले दिनों भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि सुराहा ताल में जो पानी का जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण आज 3 साल से खेती नहीं हो रही है सुराहा में। इसके पहले कभी इस तरह की समस्या नहीं आई। समस्या के बारे में भी हम लोगों ने संबंधित अधिकारी लोगों से बात किया है। अभी सिंचाई विभाग के पटेल साहब एक्शन साहब हैं और बाढ़ विभाग के मिश्रा जी थे। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें हुई और बातों में यह निकल के आया है कि कटहर नाले की माकूल सफाई नहीं हुई। पहला काम, कटहर नाले से जुड़ने वाले जो छोटे छोटे ड्रेन हैं उसकी
तो वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में शासन की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि शासन ने जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर समेत कई जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कारागार में कैदियों की तरफ से मोबाइल चलाने का मामला सामने आया था। सूत्रों की माने तो बहुत दिनों से जेल में कैदियों के 2 गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही थी और ये गुट जेल के अंदर मोबाइल से लेकर अन्य सामग्रियों को जेल कर्मियों के सहयोग से अंदर मंगाने में सफल हो रहे थे, जिसके बाद शासन ने जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर समेत कई जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है। मैं भी सुन रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से ही सुन रहा हूं। मुझे अभी तक इस आशय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आदेश प्राप्त हुआ रहता तो मैं आपके सामने वर्दी पहन के बैठा नहीं रहता। जानकारी में आ रहा है और मुझे सिर्फ ये जानकारी में आ रहा है कि मुझे शासन के आदेश से निलंबित कर दिया गया है। ये एक शासन की प्रक्रिया है। क्यों निलंबित कर दिया गया, इसके संबंध में जानकारी जब आदेश मिलेगा तभी मुझे प्राप्त हो सकेगा। मैं 2 जुलाई 2021 को अपना कार्यभार संभालने के बाद कारागार की बदतर स्थिति को देख करके और केवल मोबाइल निकाल। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में ककोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाकर 2 चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 2 छुरी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। थाना कपूर क्षेत्र में 2 अपराधी पकड़े गए हैं। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 5 2-पहिया वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल है, अन्य पल्सर, स्प्लेंडर और स्कूटी अपाची मोटरसाइकिलें हैं। इनमें से एक बुलेट मोटरसाइकिल जो है उसका संबंध विवेक विहार कॉलोनी से, दिल्ली से है, जहां विवेक विहार थाने में मुकदमा दर्ज है। अन्य की कनेक्टिविटी का प्रयास हम कर रहे हैं कि ये किन चोरी की घटनाओं से रिलेटेड है। फिलहाल तो वहीं बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चोरों के पास से पुलिस की टीम ने 13 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। थाना सिकंदराबाद पुलिस और थाना जहांगीराबाद पुलिस के द्वारा अलग अलग कुल 4 अभियुक्त, जिसमें 2 सिकंदराबाद में अभियुक्त गिरफ्तार हैं, 2 अभियुक्त थाना जहांगीराबाद में गिरफ्तार हैं और इन सबके कब्जे से कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। 13 ये अलग अलग जनपदों से भी चोरी की हैं, हमारी जनपद से भी चोरी की है। उल्लेखनीय यह है कि जो थाना सिकंदराबाद के पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी की गई है, उन 7 मोटरसाइकिलों में से 4 की कनेक्टिव हो चुके हैं, ये जिन मुकदमों से संबंधित हैं। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर के गंगागढ़ गांव का एक व्यक्ति अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसा हुआ है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस वीडियो में युवक अफगानिस्तान में हो रहे तालिबानी कब्जे की स्थिति को बता रहा है। वीडियो में युवक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो बुलंदशहर का रहने वाला है और वो अफगानिस्तान में कंपनी में फंसा हुआ है, और साथ ही युवक का ये कहना है कि कंपनी का मालिक वहां से आने नहीं दे रहा है उसे। तो वहीं पीड़ित युवक भारत सरकार से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। मुकेश कुमार खरद का काम करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में फंस गए। तो कब आपके अपने पापा से बात हुई थी? आज सुबह। क्या कह रहे थे आपके पापा? वो यूँ कह रहे थे कि मालिक घर बात नहीं करने दे रहा और पासपोर्ट वीजा भी उसने धर लिया है और वो आने नहीं दे रहा। यूँ कह रहा है कि जब तक मिल चालू नहीं होगी जब तक नहीं आएंगे। अच्छा, फिलहाल वहाँ आप लोग मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पापा सही सलामत इंडिया आ जाएं और योगी जी से, मोदी जी से यही गुजारिश है। हम एका बुलंदशहर से हैं और इस समय हम एका अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं इसी कंपनी में। हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं हमारे माननीय मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। कंपनी में हम लोग हैं, कंपनी से मैं बाहर नहीं जा रहा और हमारा पासपोर्ट भी कंपनी के अंडर में है। तो वहीं चित्रकूट के तहसील मऊ ग्राम पंचायत से दुष्कर्म का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने घर में से बाहर निकली हुई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे हुआ आरोपी ने नाबालिग को अकेले देखकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वैसे
पीड़ित ने जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से अपने आप को बचाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पीड़िता और ग्रामीण थाने में जाकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। मैंने चिल्लाया तो अविनाश डर गए, डर के मुझे छोड़ दिया और धमकी दिया कि तुम किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर मैंने जाकर अपनी मम्मी से बताई तो मम्मी के साथ मऊ कोतवाली है, मऊ कोतवाली से तो इंस्पेक्टर गए, वहाँ से गांव की जांच पड़ताल की और मैं नाबालिग हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। मैंने अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां भारतीय युवा शक्ति मोर्चा के तत्वाधान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में 15 से 20 किलोमीटर मार्च कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृष्णकांत तिवारी ने ये कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस जगह हमें सेवा करने का दायित्व मिला है। सर, हमारा जो है संगठन भारतीय युवा शक्ति मोर्चा, इसके माध्यम से हम लोग जो है एक तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हम लोग जो आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की। मैं चकिया चंदौली से हूँ, मैं किसान कल्याण संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मैं आज यह तिरंगा यात्रा निकल रहा है, उसका जो है मूल में मैं कारण बताना चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा जहाँ सारा हिंदुस्तान चाहता, हमरे देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। सिर्फ एक ही है नारा हमारा, हम दिखाना चाहते हैं कि तो वहीं कानपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह किदवई नगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां आजादी के 75वें वर्षगांठ पर युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर धारा 370 पर चर्चा की और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने धारा 370 की बात करते हुए कहा कि हम कश्मीरी शरणार्थियों का दर्द समझते हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को याद करना हमारा कर्तव्य है। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष, दक्षिण जिलाध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, विधायक मौजूद रहे। हाल में ही ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया मित्रों, एक बार ताली के गंगाहार से वो खेल में ओलंपिक खेल में जीतते हुए सभी लोगों को बधाई दीजिए मित्रों, सभी लोगों को। एक भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिस प्रकार खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया है, अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता दिखाते हुए कुल्हाड़ी से उसकी नाक काट डाली। आनंद फानन में पीड़ित महिला थाने पहुंची और घटना की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस घटना पर पीड़िता के भाई ने कहा कि मेरी बहन का पति आए दिन मेरी बहन से मारपीट करता रहता है और शराब पीकर उससे परेशान करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करते हुए आगे की अब कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। मामला ये है कि अगले 4 वर्ष से हमारी बहन को परेशान करता है, दारू पीता है, उसका तो दारू पीने का काम है, बाले बच्चे को मारता है, खाना बनाने देता है, कुछ नहीं करता है, लठ मारता है, कुल्हाड़ी मारता है। और अभी आधे घंटे पहले हम आए बहन के घर तो हमने बैठा देखा तो उसके हाथ पैर में दोनों में चोट थी कुल्हाड़ी की। इसके बाद हम छोटी बहन के घर चले गए, इतने बीच में उसने कुल्हाड़ी ली और ग्राम खैरपुरा का मामला संज्ञान में आते ही मैं मौके पर गया, पीड़िता से बयान लिया। पीड़िता ने बताया कि मेरा पति शराब पीने का आदी है और आए दिन मारपीट करता रहता है। आज भी कपड़ा धोने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मेरे पति ने मुझे मारा और मेरा गिरा करके नाक काटने का प्रयास किया और जिसमें मैंने थाने को सूचना दिया और मुकदमा। तो वहीं मथुरा में मेडिकल कॉलेज की कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने कोर्ट के माध्यम से कोतवाली छात्रा
में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उनके पिता की कोरोना संक्रमण के चलते संक्रमण पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जिनकी मेडिकल स्टाफ कॉलेज के स्टाफ की तरफ से उपचार में बरती गई लापरवाही के चलते मौत हो गई। तो वहीं पीड़ित परिजन ने कॉलेज प्रबंधन सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है। मेरे पिताजी की तबीयत कोविड से ख़राब हुई थी अप्रैल में, तो 27 तारीख को जब उनकी ऑक्सीजन का थोड़ा सा लेवल लो हुआ, 90-91 के आसपास था, तो चिंतावश, चूँकि मैं भी कोविड था और परिवार के बाकी लोग भी कोविड थे, तो चिंतावश मैंने उनको सरकारी डॉक्टरों की सलाह पे उसमें केडी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। और उस समय डॉक्टरों से भी बात हुई थी, वहाँ की मैनेजमेंट से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, उनके साथ पेपर वगैरह शेयर किए थे। उन्होंने कहा चिंता की बात नहीं, थोड़ी ऑक्सीजन कम है, बाकी सब ठीक है, आप इनको भेज दीजिए। मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ थे। कल थाना छाता में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके वादी श्री राम कुमार मित्तल जी हैं। यह अभियोग माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पिता की कोविड की बीमारी की स्थिति में। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमला का मामला जो है वो जनपद में अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। 14 अगस्त को थाना भोराकला क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद जाट समाज में विघटन की स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। जहां एक और सिसोली में हुई पंचायत में चौधरी नरेश टिकैत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बुढ़ाना से बीजेपी विधायक पर जमकर बरसे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गटवाला खाप के गांव खड़न में एक पंचायत बुलाई गई है, जिसमें विधायक उमेश मलिक पर हुए हमले की घोर निंदा की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। देखिए, पंचायत नहीं है ये, पंचायत तो पूरी खाप की होती है। ये तो कुछ जिम्मेदार आदमी बुलाए थे सलाह मशवरा करने के लिए। जो सिसोली के अंदर हुआ, नरेश टिकैत के मुंह से जो समाज को तोड़ने के बयान निकले, उसके लिए मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या निर्णय लिया? मीटिंग में उसके शब्दों की जो है निंदा करी गई और 10 दिन के अंदर अगर नरेश सामाजिक बयान अपना नहीं देता, जो सामाजिक स्तर के बयान हैं, तो इसके बाद। तो वहीं यूपी के सोनभद्र से पुलिस का अमानवीय व्यवहार सामने आया है। आपको बता दें कि थाने में जमीनी विवाद में पुलिस ने गांव के सम्मानित सेवानिवृत्त राजकुमार दुबे को थाने लेके आई, जहां पुलिस ने रिटायर्ड सेना के जवान की पिटाई की। तो वहीं पुलिस की पिटाई से रिटायर्ड सेना के जवान को हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस पर मौत का आरोप लगाकर गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए उच्च अधिकारी से पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे नाना वहीं पे कौन मारे थे? आपके कौन मारे थे? वहाँ पे सर को ये पुलिस वाले गए थे। आप पुलिस वाले का नाम जानती हैं? नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानती है? दीक्षित, एसो, ठीक है। दरोगा और सिपाही विनोद सिंह, मनोज, जितना भी लोग थे सब मेरे नाम। पुलिस दीक्षित मार है, दीक्षित लाठी से मारा, सब गाड़ी को भी तोड़े हैं। 20 गाड़ी तोड़े लाठी से मार करके। आर वाला भी गया तो उसको मारा हूँ। टूट गया, समझिए टूटा हुआ है, टूट गया है। क्या नाम है? इसको पानी में गिरा के देखिए, बंदा को मारा है। देखिए इसको, देखिए पानी में गिरा के इसको भी मारा है। हमको कहाँ मारा है? पिताजी के क्यों मारे? हमारे हॉस्पिटल तक क्यों नहीं लाए? हमारे पिताजी के मार कर क्या फेंक दिए? कौन ले गया था? कौन ले गया था? मामला क्या था? वो दोनों पक्ष के बीच में विवाद था भूमि को लेकर, तो कोर्ट में चल रहा था। तो आज कोई शिकायत हुई तो उसमें एक पक्ष की शिकायत को पुलिस का मौके पे गई। उस समय फिर वहाँ पे जो भी घटना हुई, जैसा कि फिर एक व्यक्ति डेथ हुई तो उसके परिवार वालों को आरोप ये कि फिर जो शिकायत करता था वो प्लस पुलिस के व्यवहार से उनके पिताजी हार्ट पेशेंट थे, उस तरह से उनकी डेथ हुई। उनकी डिमांड ये थी कि सामने जो लोग उस जमीन के केस में जो शिकायत करता थे या जिनका पहले से बात चलता काफी लंबा है, उनके खिलाफ पुलिस ने तहरीर लिख के मुकदमा दर्ज कर। जहां
एक तरफ साफ सफाई को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के थाना सिगड़ा में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में बीमारी फैलने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। ऐसे में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वाराणसी के नगर निगम का करसड़ा प्लांट बंद होने के बाद यहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके बाद कूड़े का अंबार रोड पर दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का यहाँ रहना दुष्कर हो गया है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए विरोध दर्ज भी करवाया है। तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी ने इस मामले पर यह कहा कि कूड़े का अंबार जल्द ही हटा लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।